हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा चैनल स्टडी IQ प्रीमियम में। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज हम लेने वाले हैं इतिहास हिस्ट्री का पार्ट 4, जो कि आपकी पार्ट क्लास 4 होने वाली है। और ये हम जो क्लासें चला रहे हैं MCQ के माध्यम से आपकी हिस्ट्री हम कवर करने वाले हैं। यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस हिस्ट्री की क्लास को आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं आपको किसी भी एक जगह किसी भी क्लास में नहीं मिलने वाले, क्योंकि ये जो क्लासें हैं आपकी केवल MCQ के माध्यम से इन क्वेश्चनों को आपके सामने रखा जाएगा, जो क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछे गए हैं और जो हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो चलिए, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल के साथ जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि क्लास से संबंधित PDF वहाँ पे हम प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। पहला क्वेश्चन लेंगे आज के पार्ट 4 का। देखिए, पहला क्वेश्चन है, रामायण के रचयिता कौन है। आप पहले क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे आपको और फिर उसके बाद आप अपना क्वेश्चन अपना ऐड करेंगे और उसके बाद अपने जो हमारा क्वेश्चन है उससे आप मैच करेंगे। ठीक है, इससे आपका जो टेस्ट है वो भी होता रहेगा और आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो देखिए, रामायण के रचयिता कौन है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा महर्षि वाल्मीकि। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि जो है रामायण के रचयिता हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है आपके सामने, रामचरितमानस की रचना किसने की थी। जो रामचरितमानस है इसकी रचना या किसने लिखी थी ये। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा तुलसीदास ने। जो आपकी रामचरितमानस है ये जो है आपकी तुलसीदास ने लिखी थी। ठीक है, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी को आप ध्यान रखेंगे। बड़े ही शानदार तरीके से आप इनको एक दो बार जरूर देखेंगे क्वेश्चन को, और रट के आप इनको जब एग्जाम में जाएंगे। ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन आपसे इतिहास से नहीं छूटेगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। महाभारत का फारसी में अनुवाद रजमनामा नाम से किया गया था, तो ये किसने किया था ये पूछ रहा है इसमें। जो महाभारत का फारसी में अनुवाद है रजमनामा, तो ये किसने किया था। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा बदायूनी ने। ये 16वीं सदी में किया था। ठीक है, याद रखेंगे, बदायूनी ने ये 16वीं सदी में किया था। ठीक है, याद रखेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। जो गौतम बुद्ध हैं इनके बचपन का नाम आपको बताना है क्या था। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा सिद्धार्थ और तथागत। ठीक है, ये दोनों ही नाम थे जो कि आपके गौतम बुद्ध के बचपन के नाम है, सिद्धार्थ और तथागत। ठीक है, जो सिद्धार्थ है आपका बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपकी एग्जाम की दृष्टि से, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है आपका, बुद्ध के गृह त्याग की प्रतीक किसे माना जाता है। जो बुद्ध है इनके गृह त्याग का प्रतीक किसे माना जाता है। तो देखिए, राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा घोड़े को। ठीक है, जो बुद्ध की गृह त्याग की प्रतीक है ये घोड़े को इसके रूप में माना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है। जो आपका गोपथ ब्राह्मण है ये किससे संबंधित है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा अथर्ववेद। जो अथर्ववेद है गोपथ ब्राह्मण इनसे संबंधित है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। जो गौतम बुद्ध हैं इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ये हुई थी बोधगया में। ठीक है, राइट आंसर इसका बोधगया होगा। गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधगया में हुई थी। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ और किसके शासनकाल में हुआ था। जो आपका द्वितीय बौद्ध संगीत है ये किसके शासनकाल में और कहाँ पे हुआ था। तो देखिए, इसका राइट आंसर देखेंगे, राइट आंसर होगा वैशाली में ये हुआ था कालशोक के शासनकाल में, और 383 ईसा पूर्व में ये हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। जो द्वितीय बौद्ध संगीत है आपका कहाँ पे हुआ था, वैशाली में, और ये कालशोक के शासनकाल में हुआ था 383 ईसा पूर्व में। ठीक है, याद रखेंगे जरूर। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है आपका, तृतीय बौद्ध संगीत कब और किसके शासनकाल में हुआ था। देखिए, बौद्ध संगीत से संबंधित आपके क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में देखने को जरूर मिलते हैं। ठीक है, तो इन चारों को आप जरूर ध्यान रखेंगे। 2 हम पहली क्लास में करवा चुके हैं और 2 ये हैं। ठीक है, तो देखिए, इसका राइट आंसर देखेंगे, राइट आंसर होगा पाटलिपुत्र में। जो तृतीय बौद्ध संगीत है आपका इसमें पाटलिपुत्र में हुआ था और अशोक के शासनकाल में ये हुआ था। ठीक है, और 250 ईसा पूर्व में ये सन इसकी थी जो तब ये हुआ था, तो इस अशोक के शासनकाल में हुआ था और पाटलिपुत्र में। ये जरूर ध्यान रखना है आपको। ठीक है, किसी के शासनकाल में और किस जगह पे ये हुआ था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है आपके सामने, बौद्धों की पवित्र ग्रंथ कौन सी है। जो बौद्ध हैं इनकी पवित्र ग्रंथ कौन सी है। तो राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा जातक। जातक जो है आपकी बौद्ध की पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है। जो एशिया है इसका ज्योतिपुंज
को किसके नाम किसे जाना जाता है इसके नाम से? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा गौतम बुद्ध को। जो गौतम बुद्ध हैं इनको ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है एशिया के, ठीक है, याद रखेंगे, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है पुराणों के संकलनकर्ता कौन थे? जो पुराण थे इनके संकलनकर्ता कौन थे? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा लोमहर्ष और उग्रश्रवा। ये जो मुनि थे उन्होंने ही पुराणों के संकलन किया था, ठीक है, लोमहर्ष और उग्रश्रवा, याद रखेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है उपनिषदों की कुल कितनी संख्या है? सॉरी, उपनिषदों की संख्या कुल कितनी है? तो बताएंगे कि आप कितनी संख्या है। तो देखिए इसका राइट आंसर देखेंगे, राइट आंसर होगा 108। जो प्रमाणिक हैं 13 ही हैं और वैसे जो बताई जाती है उपनिषदों की कुल संख्या 108 बताई जाती है, ठीक है, और प्रमाणिक 13 ही हैं, याद रखेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है सातवाहन वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है? जो आपका सातवाहन वंश है इसकी जानकारी जो है आपके कहाँ से मिलती है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा मत्स्य पुराण से। जो मत्स्य पुराण है यहाँ से सातवाहन वंश की जानकारी, इसके शासनकाल के बारे में पता चलता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है न्याय और साक्य दर्शन के प्रवर्तक क्रमशः कौन है? तो देखिए ये न्याय और साक्य दर्शन के प्रवर्तक इसमें पूछ लिया है आपसे कि कौन कौन से हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा जो न्याय के हैं ये गौतम हैं और शाक्य दर्शन के कपिल हैं, ठीक है, ये क्रमानुसार हैं। न्याय दर्शन के गौतम और शाक्य दर्शन के कपिल हैं, ठीक है, याद रखेंगे, ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है योग और मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक क्रमशः कौन से हैं? तो ऊपर की तरह ये भी है, योग और मीमांसा अलग अलग है, योग दर्शन और मीमांसा दर्शन, इसके आपसे प्रवर्तक पूछें तो देखेंगे राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा योग के हैं आपके पंतजलि जो हैं आपके योग दर्शन के हैं और मीमांसा के हैं जैमिनी, ठीक है, याद रखेंगे, ये क्रम से आपके बारी बारी से, तो इनको आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है शतपथ ब्राह्मण संबंधित है? जो आपके शतपथ ब्राह्मण है ये संबंधित हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा यजुर्वेद से, ठीक है, तो यजुर्वेद से ये संबंधित हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ऐत्रेय ब्राह्मण संबंधित है? तो देखिए ऐत्रेय ब्राह्मण जो है आपका ऋग्वेद से संबंधित है, ठीक है, याद रखेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकार कौन थे? तो देखिए जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकार थे आपके ऋषभदेव, ठीक है, याद रखेंगे। ऋषभदेव जो थे आपके संस्थापक थे जैन धर्म के और प्रथम तीर्थकर थे, ठीक है, और इनका अन्य नाम है आदिनाथ। ये नाम आप जरूर ध्यान रखेंगे, ऋषभदेव का दूसरा नाम आदिनाथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जैन धर्म के वास्तविक जो संस्थापक हैं वो कौन है? तो बताएंगे कौन है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा महावीर। जो महावीर स्वामी है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक इन्हें माना जाता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। जैन धर्म के 22वें तीर्थकार थे? तो जैन धर्म के 22वें तीर्थकार के रूप में कौन थे? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा अरिष्टनेमी। जो अरिष्टनेमी थे ये 22वें तीर्थकार थे जैन धर्म के, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा पार्श्वनाथ। जो जैन धर्म के 23वें तीर्थकार थे पार्श्वनाथ थे, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो देखिए इसका राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा समेध पर्वत पर, ठीक है, समेध जो पर्वत है उस पर हुई थी पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाएं थी, तो कौन कौन सी शिक्षाएं दी थी पार्श्वनाथ ने? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, ठीक है, तो ये 4 शिक्षाएं दी जो कि पार्श्वनाथ के द्वारा दी गई थी, ठीक है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थकार के रूप में थे, तो कौन थे? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा महावीर स्वामी। जो महावीर स्वामी थे ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे, ठीक है, याद रखेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सभी के सभी, आप जरूर ध्यान रखेंगे इनको और 1 से 2 बार वीडियो को जरूर देखेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है महावीर की पत्नी का क्या नाम था? जो महावीर की पत्नी है इनका क्या नाम था? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा यशोदा। जो यशोदा है महावीर की पत्नी का नाम है और इनका जो जन्म हुआ था 599 ईस्वी में कुंडली ग्राम वैशाली में हुआ था, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखेंगे कि यशोदा इनकी पत्नी का नाम है और कुंडली ग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ और कब हुई थी? जो महावीर स्वामी है इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी और कब हुई थी? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा पावापुरी। जो पावापुरी जगह है कोई, उसमें 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी की मृत्यु यहाँ पे हुई थी और 468 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे
महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा वर्धमान। जो महावीर स्वामी है इनके बचपन का नाम था वर्धमान, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महावीर स्वामी किस राजघराने में पैदा हुए थे? जो महावीर स्वामी है इनको जो राजघराना था वो किस में पैदा हुए थे? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा क्षत्रिय। ये क्षत्रिय में पैदा हुए थे, जो राजघराना था क्षत्रिय था, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, महावीर के पिता का क्या नाम था? तो महावीर के पिता का नाम देखेंगे, महावीर स्वामी के पिता का नाम। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा सिद्धार्थ। जो महावीर के पिता थे इनका नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। महावीर स्वामी के माता का क्या नाम था? देखिए हम बड़ी ही स्पीड से इन क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं, तो आप ज़रूर जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। बड़े ही फास्ट तरीके से आपको रिवीजन हो जाएगा और आपकी जो इतिहास है पूरी कवर हो जाएगी, ठीक है। तो महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? तो देखिए इसका राइट आंसर देखेंगे त्रिशला। जो त्रिशला देवी थी महावीर स्वामी माता थी, ठीक है, याद रखेंगे। महावीर स्वामी की माता का नाम था त्रिशला। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। महावीर की पुत्री का क्या नाम था? तो राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा अन्नोजा प्रियदर्शनी। तो ये दोनों ही नाम थे महावीर की पुत्री के नाम, अन्नोजा और प्रियदर्शनी, ठीक है, याद रखेंगे। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम क्या था? अन्नोजा और प्रियदर्शनी। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो राइट आंसर आपको देखना है कहाँ पे हुई थी। इसका राइट आंसर है जाम्बिक ग्राम में, त्रिजपल्लिका नदी के तट पर, साल वृक्ष के नीचे, ठीक है, याद रखेंगे। जो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो जाम्बिक ग्राम में, कोई जाम्बिक ग्राम, उसमें त्रिजपल्लिका नदी थी, उसके तट पर जो साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, याद रखेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश दिया था। जो महावीर स्वामी इन्होंने उपदेश कहाँ पे दिया था प्रथम? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा राजगृह में। राजगृह में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, ठीक है, याद रखेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य अनुयायी कौन थे? जो महावीर स्वामी हैं इनके प्रथम शिष्य या अनुयायी के रूप में कौन थे? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा जमाली। जो इनके दामाद थे वही थे जो कि प्रथम शिष्य थे इनके, और अनुयायी थी इनके पहले, ठीक है। तो जमाली थे इनके दामाद, उनका नाम था जमाली, और दामाद थे इनके वो महावीर स्वामी के, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध दोनों उपदेश दिया था। तो दोनों ने किसके काल में उपदेश दिया था? महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध ने। देखिए इसका राइट आंसर होगा मगध नरेश बिम्बिसार के शासनकाल में इन दोनों ने ही, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध ने, अपने उपदेश दिए थे, ठीक है, याद रखेंगे, बिम्बिसार के शासनकाल में। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए यही थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ही आवश्यकता है। और हमारी वीडियो कैसी लग रही है लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। टेलीग्राम चैनल के साथ जरूर जुड़ जाएँ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।